नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु चौहान, व्याख्याता गृह विज्ञान, एक बार पुनः ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्राओं, पिछले अध्याय में हमने गर्भावस्था के बारे में पढ़ा था। इस अध्याय में हम इसके आगे का भाग 2 में अध्ययन करेंगे गर्भावस्था की पोषणीय आवश्यकताएं एवं इसका आहार आयोजन हम कैसे करें, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। छात्राएं, प्रस्तुत स्लाइड में आपको बताइए गर्भवती महिला की पौष्टिक आवश्यकताएं। इसे तालिका 16.1 में दर्शाया गया है कि गर्भवती महिला के लिए पौष्टिक तत्वों की दैनिक प्रस्तावित आहारिक मात्राएं कितनी होनी चाहिए। ये ICMR ने रिकमेंडेड की है। इसमें ICMR के भोज्य विशेषज्ञों ने बताया है कि ऊर्जा की जो अतिरिक्त आवश्यकता है, जैसा कि आप तालिका में देख रहे हैं, ये तालिका मैंने 3 वर्गों के लिए बताई है क्रियाशीलता के आधार पे, कम, मध्यम और अधिक। और इसमें गर्भवती महिला में 350 कैलोरी में वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है? क्रियाशीलता के आधार पर एक गर्भवती महिला को सामान्य से प्लस 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गर्भवती काल में स्त्री का शरीर बढ़ जाता है, उसका शरीर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो उसकी जो BMR रहती है वो बढ़ जाती है। तो इन सब कार्यों की पूर्ति के लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर आप देख रहे हैं प्रोटीन भी जो पहले 55 था वो अब 82.2 हो गया है, यानी कि प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ गई है, जो कि अत्यंत आवश्यक है गर्भ शिशु के विकास के लिए। अब आप देख रहे हैं वसा की मात्रा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। वसा गर्भवती महिला को ज़्यादा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उसके मोटापा बढ़ जाता है, तो मोटापे संबंधी अनेक बीमारियां हो जाती हैं। अब देख रहे हैं आप कैल्शियम की मात्रा जो पहले 600 थी वो गर्भावस्था में इसकी जस्ट डबल हो गया है। लोह तत्व, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि लोह तत्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन के स्तर में कमी आ जाती है। तो हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य बनाए रखने के लिए लोह तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो लोह तत्व की मात्रा भी बढ़ जाती है। पहले ये 21 थी, अब 35 हो गई है। अब देखिए आप बीटा कैरोटीन की भी मात्रा बढ़ गई। यह भी एक अति आवश्यक तत्व है। ये विटामिन A का भी भाग है। पहले इसकी मात्रा 4800 थी, अब इसकी मात्रा 6400 माइक्रोग्राम में हो गई। थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नियासिन, इन तीनों की मात्राएं भी गर्भकालीन अवस्था में बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक रूप से ये कार्य करते हैं। ये प्रोटीन, वसा और कार्बोज का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा मुक्त करने का कार्य करते हैं। इसी तरह विटामिन सी की भी मात्रा बढ़ जाती है। विटामिन सी कोलेजन निर्माण में काम में आता है। कोलेजन निर्माण जो है 2 ऊतकों को आपस में जोड़ता है। और पिराडिक्सिन की मात्रा भी इसमें बढ़ जाती है। प्रस्तुत स्लाइड में आधारीय फोलेट, जिसकी पहले 230 माइक्रोग्राम मात्रा थी, अब वो बढ़ के 500 माइक्रोग्राम मात्रा हो जाती है। इसके अलावा विटामिन B12, इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। B12 जो है परनीशियस रक्ताल्पता को कम करता है। इसके अभाव में गर्भवती स्त्री के शरीर में लाल रुधिर रक्त कणिकाओं की कमी हो जाती है। इसी तरह मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम की मात्रा पहले की तरह ही है और जिंक की मात्रा में मामूली वृद्धि हुई है, जो कि हम सामान्य संतुलित भोजन से इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो इसी तरह आपने देखा कि गर्भवती काल में सामान्यतः करीब करीब सभी पोषक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। प्रस्तुत स्लाइड में ये दर्शाया गया है कि एक गर्भवती स्त्री की जो पोषणिक आवश्यकताएं बढ़ गई है, जैसा कि इसके कैल्शियम में भी वृद्धि हो गई, ऊर्जा की मांग में भी वृद्धि हो गई, विटामिन B12, विटामिन C, फॉलिक एसिड आदि सभी में वृद्धि हो गई। तो अब प्रश्न उठता है कि इसकी आहार व्यवस्था किस प्रकार करी जाए। तो प्रस्तुत स्लाइड में दिखाया गया है कि गर्भवती महिला की आहार व्यवस्था भोज्य समूह के अनुसार किस तरह दी गई। इसमें आप देख लीजिए, भोज्य समूह दे रखे हैं, जिसमें अनाज, दालें, दूध, पत्तेदार सब्जियां हैं, और भोज्य पदार्थों की मात्रा कम, मध्यम और अधिक क्रियाशीलता के आधार पर कितनी अतिरिक्त आवश्यकताएं जो है भोज्य समूह की बढ़ गई है। तो आप देख रहे हैं स्लाइड में अनाज है, अनाज में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है दूध में। दूध जो पहले गर्भवती महिला, सामान्य महिला जो लेती थी 300 यानी कि 3 इकाई के बराबर लेती थी, अब वो 3 इकाई बढ़ के
500 ग्राम हो गई, अर्थात 5 इकाइयां बढ़ गई है, क्योंकि दूध से गर्भवती महिला को कैल्शियम प्राप्त होता है। इसी तरह से हम देखेंगे हरी पत्तेदार सब्जियां पहले 100 ग्राम थी, अब इसमें बढ़ोतरी होके 150 ग्राम हो गई है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं अन्य सब्जियों की मात्रा यथावत है। फल जो है उसमें प्लस 100 ग्राम की वृद्धि हुई है, शर्करा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। घी तेल में प्लस 10 यानी कि 10 ग्राम अतिरिक्त घी की आवश्यकता होती है। यह वसा ऊर्जा की आवश्यकता के रूप में काम में ली जाती है। इसी प्रकार हमने भोज्य समूह के आधार पर देखा है कि गर्भवती महिला को कितने भोज्य समूह में क्या क्या कितनी ग्राम और क्या कितनी संदर्भ इकाई में लेना आवश्यक है। गर्भवती महिला का आहार अर्जन करते वक्त निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्तुत स्लाइड में जैसा कि आप देख रहे हैं, गर्भवती स्त्री को एक ही बार में अधिक भोजन न देके 5-6 बार में थोड़ा थोड़ा करके भोजन देना चाहिए। प्रातःकाल, क्योंकि उसका जीव बिचलाता है और उसको वमन जैसा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको बिस्कुट, ठोस आदि देने के उपरांत ही हमें उसको चाय और कॉफ़ी देनी चाहिए। गर्भवती महिला को अधिक तला भुना खाने को नहीं देना चाहिए और गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए, इससे उससे अपच की शिकायत हो जाती है। गर्भवती के लिए आहार आयोजन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए गर्भावस्था के किस चरण में है, क्योंकि गर्भावस्था के विभिन्न चरणों में पोषणिक आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है। इसमें प्रथम त्रैमासिक चरणों में इतनी पोषण मात्रा की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि बीच के चरणों में होती है, और सबसे अंत के चरणों में बहुत अधिक पौष्टिक आवश्यकताओं का ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए यह ध्यान में रख के उसका आहार आयोजन करना चाहिए कि वो गर्भावस्था के किस चरण में है। और गर्भावस्था में एक कब्ज की समस्या जो थी आम हो जाती है, उसमें मैदे या मैदे से बने हुए कोई भी पदार्थ उसको नहीं लेने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको तरल पदार्थ जैसे कि जल, दूध, छाछ, फलों का रस, नींबू की शिकंजी आदि का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को छिलके तथा चोकर युक्त भोजन पदार्थ का सेवन अधिक करना चाहिए। रेशे युक्त फल, साबुत दाल, छिलके वाली दाल, फलों आदि को अपने भोजन में वरीयता देनी चाहिए। वादिकारक भोज्य पदार्थ कम मात्रा में लेने चाहिए। रात को सोते समय दूध के साथ इसबगोल की भूसी लेने से उसे कब्ज में फायदा होता है। गर्भवती स्त्री को चिकित्सक जिस दवा के लिए लिखे उसका नियमित रूप से करना चाहिए। जो भी चिकित्सक उसको कैल्शियम, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 आदि की सप्लीमेंट्स के रूप में जो भी टैबलेट्स देते हैं उसका उसको सेवन करना चाहिए। रात्रि में सोते समय कम से कम 2-3 घंटे पूर्व हल्का तथा सुपाच्य भोजन लेना चाहिए। गर्म पेय पदार्थ जैसे चाय या कॉफ़ी का सेवन उसे कम करना चाहिए। मादक पदार्थ अर्थात तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भोजन में सलाद तथा मौसमी फलों का उपयोग करना चाहिए। आप सामने स्लाइड पे गर्भवती का आहार आयोजन की तालिका दर्शाई गई है। इसमें कितना दैनिक संतुलित आहार होना चाहिए, कितनी इकाइयां होनी चाहिए, संदर्भ इकाई। इसमें आप देख रहे हैं अनाज, दालें, दूध, कंदमूल और हरी पत्तेदार सब्जियां। इसमें आप देख रहे हैं दूध की इकाई में 2 इकाई की वृद्धि हुई, अर्थात 5 इकाई इसको दूध देना चाहिए। 5 इकाई का मतलब है 500 ग्राम दूध देना चाहिए। इसी तरह हरी पत्तेदार सब्जियों में उसमें 1 इकाई की वृद्धि हुई, अर्थात पहले 1 इकाई थी यानी कि 100 ग्राम था, 1 इकाई की और वृद्धि होगी। 200 ग्राम कम से कम उसे हरी पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए। इसी तरह प्रस्तुत तालिका में दर्शाया गया है भोज्य समूह, अन्य सब्जियां, फल, शर्करा, घी, तेल। पहले भी बता चुके हैं कि इसमें फल जो हैं पहले से 1 इकाई बढ़ गई है। पहले 100 ग्राम फल थे, अब वही फल 1 इकाई बढ़ के 200 ग्राम फल हो गए हैं। शर्करा में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसी तरह घी तेल की इकाई में 2 इकाई की वृद्धि हो गई है। पहले से 2 इकाई ज़्यादा घी देना चाहिए, यानी कि 10 ग्राम घी या तेल ज़्यादा देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिला को असंतृप्त वसा दी जाए। संतृप्त वसा जैसे संतृप्त वसा में आते हैं घी, डालडा घी इत्यादि, और ये नहीं देके असंतृप्त वसा दिया जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। प्रस्तुत तालिका एक मध्यम क्रियाशील गर्भवती महिला के लिए 1 दिन के आहार आयोजन की तालिका है। ये मैंने आपकी पुस्तक अध्याय 16 की 16.4 से ली गई है। इसमें मैंने दर्शाया गया है कि भोजन का समय क्या है, मेन्यू व्यंजन क्या है, इसकी कितनी परोस मात्रा, उस परोस मात्रा में कितनी सामग्री प्रयुक्त की गई है, उस सामग्री का वजन क्या है जो कि ग्राम में नापा गया है,
और ये कितने भोज्य समूह की इकाई है। तो मोटे मोटे तौर पे जब सुबह उठती है तो उसको दिया गया है चाय, टोस्ट, खमण इत्यादि। तो आप देख रहे हैं चाय की अगर हम माने इकाई तो उसमें आधा इकाई यूज़ हुई है। टोस्ट की हम माने इकाई तो उसमें 50 ग्राम गेहूं का आटा यूज़ हुआ है। और इसी तरह बेसन है जिसमें सिर्फ 30 ग्राम बेसन का प्रयुक्त हुआ है, यानी कि 1 इकाई। इसी सुबह की चाय नाश्ते के कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे मठरी, नारियल बर्फी, चाय जिसकी परोस मात्रा क्रमश 2, 1, 1 और 1 प्याला चाय है। इसी में आप देखेंगे कि कितनी कितनी सामग्री ली गई है, उस सामग्री में कितनी मात्रा है और भोज्य समूह की क्या इकाइयाँ हैं। अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप अपनी पुस्तक खोल के तालिका 16.4 का अध्ययन कर सकते हैं। आहार आयोजन के संदर्भ की तालिका जो कंटिन्यूएशन में है, इसी में आप देखेंगे कि हमने इसको भोजन से पूर्व फलों की चाट दी है, क्योंकि गर्भवती काल में विटामिन और खनिज लवणों की मांग यकायक बढ़ जाती है। शिशु के विकास के लिए विटामिन और खनिज लवण अत्यंत आवश्यक हैं। तो इसमें जितने भी मौसमी फल आए उनको हम दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है सेब, केला, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार, नींबू इत्यादि। इन सब की हमने इकाई 1 इकाई के बराबर फल लिए। प्रस्तुत स्लाइड में दर्शाया गया है कि मध्यम क्रियाशील का दोपहर का भोजन क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें आप देखिए गर्भवती महिला को दिया है चपाती दी है, चावल दिए जो दोनों ही अनाज समूह के हैं, और दाल दी है, पालक आलू की सब्जी दी है जो कि अन्य सब्जियों में आती है, और टमाटर की सब्जी दी है। और इसी में हमने इसकी इकाइयाँ देखी है और क्या क्या इसकी सामग्री है। इसी क्रम में दोपहर के भोजन के बाद 4 बजे, क्योंकि गर्भवती को हर 1-2 घंटे के अंतराल में 5-6 बार भोजन देना चाहिए, तो इसी के अंतराल में शाम 4 बजे इनको दिया है छाछ और एप्पल शेक। इसमें आप सामग्री देख रहे हैं, एप्पल शेक में सेब और दूध शामिल किया गया है। इनकी इकाइयाँ दे रखी है, आप देखिए, अध्ययन करिए कितनी इकाइयाँ हैं, इसकी गणना हम लास्ट में करेंगे। शाम की चाय, इसमें हमने दिए 1 कटोरी चाट। 1 कटोरी चाट में हमने लिए हैं इसके मैदा से बनता है, और मैदा जो है आटे से बनता है। तो इसमें गेहूं का आटा है और सारे अंकुरित मूंग है जो कि दाल का भाग है, और आलू, प्याज इत्यादि दिए हैं। तो इसकी कितनी परोस मात्रा दी है और कितनी भोज्य इकाइयाँ हैं। गर्भवती स्त्री के रात का भोजन, जैसा कि पहले ही बताया गया है कि गर्भवती स्त्री के रात का भोजन जो है हल्का एवं सुपाच्य होना चाहिए। इसीलिए हमने इसके भोजन में लिया है लौकी टमाटर का सूप, जो हल्का भी है और सुपाच्य भी है, और इससे खनिज लवण और विटामिन की भी पूर्ति होती है। चपाती ली है, इस प्रकार गृहिणी का आहार आयोजन करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन से भोज्य समूह की कितनी इकाइयाँ हैं। तो हम जब इसकी गणना करेंगे तो आप देख लीजिए स्लाइड में अनाज में हमने देखा है सुबह की चाय, नाश्ता, भोजन से पूर्व, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, रात्रि का भोजन। इस तरह से कुल कितनी इकाइयाँ हमने प्रयुक्त की, जो कि 11 आई है, जो कि एक मध्यम क्रियाशील महिला के लिए एकदम सही है। इसी तरह दाल की इकाई आई है जो कि 2.5 इकाई आई है। दूध की इकाई जो बहुत ज़रूरी था 5 इकाई, तो वो पूरी 5 इकाई आ गई है। वो विभिन्न चाहे उसने चाय में दूध लिया हो, चाहे दूध शेक के रूप में लिया हो, या फ्रूट कस्टर्ड में डाला हो, या छाछ में दूध का प्रयोग किया है, पूरी 5 इकाई दूध की आई है। कंदमूल की इकाई आई है 2, हरी पत्तेदार सब्जियों की इकाई आई है 1, जो कि गर्भवती महिला के पोषणिक आवश्यकताओं के अनुरूप है। इसी क्रम में जब हमने योग किया था अन्य सब्जियों का, वो भी 2.5 इकाई अन्य सब्जियां आई है। फल आए हैं जो कि कम से कम 2 इकाई जरूरी है, हमारे पास 2.5 इकाई के आसपास फल आए। शक्कर की मात्रा आई है 6 इकाई, और घी तेल की मात्रा आई है जो कि ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7.5 तक आई है, जो एक मध्यम क्रियाशील महिला के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।